जय हिंद साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सीआरपीएफ में कुछ भर्ती निकली हैं। इससे पहले एसएसबी में कुछ भर्ती आई थी जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए थी, और सीआरपी में भी अभी ड्राइवर के लिए अच्छे खासे पद हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था जिसमें किसी ने हेड कांस्टेबल का डाला था, किसी ने कांस्टेबल का डाला था, किसी ने दिल्ली पुलिस का ड्राइवर का डाला था। जैसे कि मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था वो हो गया और उसमें नंबर भी अच्छे खासे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, आप उसमें फॉर्म जब भी अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास पहले लाइट लाइसेंस होगा, वो लाइसेंस बन जाएगा। उसके बाद 1 ईयर के बाद फिर आपको हेवी लाइसेंस करवाना पड़ेगा। तो उस हेवी लाइसेंस करवाने की क्या प्रोसेस रहती है, पुराना वाला जो अपना लाइट लाइसेंस होता है 2 व्हीलर 4 व्हीलर तक का, उसके बाद कृषि में ट्रैक्टर आता है 6 टायर का, तो वहाँ तक वो लाइसेंस अपना लाइट काम कर सकता है। जब आपका हेवी लाइसेंस बनने की प्रोसेस रहती है उसी लाइसेंस को ले जाओ और आरडी ऑफिस पर जाओगे आप, उसके आपके पैसे लगेंगे, कोई 6700 रुपये ले ले, कोई 7500 रुपये ले ले। तो दोस्तों मेरा लाइसेंस बन के आ गया है, आप देख सकते हैं जी हेवी बैच का है। और हेवी बैच का लाइसेंस का मतलब जो होता है, जो सबसे बड़ी गाड़ी होती है जो ट्रांसपोर्ट के काम में आती है, जैसे कि घोड़ा गाड़ी, सबसे घोड़ा गाड़ी बड़ी गाड़ी होती है, और उसी बड़ी गाड़ी के बैच पे आपका खतरनाक ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, उससे आपका लाइसेंस होता है सबसे हैवी। उस लाइसेंस की क्या नियम शर्त रहती हैं, उस लाइसेंस की यह नियम शर्त रहती हैं, जब आपका लाइसेंस हैवी व्हीकल मोटर एक्ट का होगा तभी आपका एसएसबी में, सीआरपीएफ में और दिल्ली पुलिस में फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। फॉर्म डालने का उसी डेट का लाइसेंस आपका चाहिए और आपको फिर गाड़ी चलाना आना चाहिए। गाड़ी की क्या प्रोसेस रहती है, जब आपका फॉर्म डल गया उसी डेट में आपको गाड़ी की कोचिंग लगाना अनिवार्य है। अपने शिवपुरी ज़िले में कहीं कोई गाड़ी चलाना नहीं सिखाता, यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ी चलाना सिखाई जाती है, जिसको आरडी ऑफिस से मान्यता प्राप्त है। इसके बाद आप जाओगे ग्वालियर संभाग, इसके बाद इंदौर से पहुँचेंगे अपन राजस्थान जोधपुर, जहाँ पर सारी गाड़ियों का प्रैक्टिकल करवाया जाता है। और गाड़ी किस आकार में चलवाई जाती है, तो गाड़ी पहले एम आकार में गाड़ी चलवाई जाती है, फिर गाड़ी यू आकार में गाड़ी चलवाई जाती है, फिर ओ आकार में आपको गाड़ी चलवाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी खेल का मैदान है, अपना ग्वालियर में एसएफ ग्राउंड मैदान है जिसमें पुलिस का फिजिकल होता है, या पर कहीं पर आप बटालियन पर देख सकते हैं। तो टेकनपुर, आप बीएसएफ टेकनपुर पे आप देख सकते हैं जो आर्मी के कैंप की गाड़ी होती हैं, तो वहाँ पर यदि उसमें बीएसएफ में यदि ड्राइवरी की पोस्ट निकलेगी तो उसमें टेकनपुर पर ही उसी मैदान में एम आकार और यू आकार उस मैदान के अंदर बनाया जाएगा। वहीं पे आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि पहले उसमें स्किल टेस्ट ही होता है, और जो हैवी आपके पास ऐसा लाइसेंस होगा वही बंदा गाड़ी चलाएगा। गाड़ी का क्या अर्थ रहता है उसका चलाने का, जैसे कि सामने से गाड़ी आ रही है पुलिस की या किसी भी जो गाड़ी हो और अपन सामने से फॉक्स दंगे, उस फॉक्स को किसी कैंडिडेट की आंखों में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं पाई गई है, उस आधार पर उस लाइसेंस से ही अप्लाई किया जाता है और उस फॉक्स से उसकी सारी चीज़ें पता पाता है। जे कैंडिडेट रात के समय में उस फॉक्स को झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा, तभी आपको 112 मतलब अभी 100 की जगह डायल 112 डायल 100 जो पुलिस की गाड़ी है उसको इसी बेस पर भर्ती किया जाता है दिल्ली पुलिस में, और सीआरपीएफ में भी इसी बेस पर कैंडिडेट को भर्ती किया जाता है। और फिर उसके बाद एसएसबी में जो ड्राइवर की पोस्ट रहती है वहाँ पर भी कैंडिडेट को इसी बेस पे आधार पर भर्ती किया जाता है, और पहले इसका गवर्नमेंट स्किल टेस्ट लेते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट को या किसी भी प्रकार का कैंडिडेट हो जो मतलब सामान्य वर्ग का हो या अर्ध वर्ग का हो, मतलब किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, कोई पथरीले इलाके का हो, तो उनके लिए थोड़ी छूट दी जाती है। वैसे अधिकतर किसी को नहीं दी जाती, क्योंकि उसमें गाड़ी चलाना अनिवार्य है, सारी चीज़ें अच्छे से उसकी समझ में आना चाहिए कैंडिडेट की में। तो पहले आपको गाड़ी चलाना अनिवार्य है कि उसका लेफ्ट में कैसे मोड़ना है, राइट में कैसे मोड़ना है, फर्स्ट गियर कैसे डालना है, और
क्लिच कितने टाइम पे कैसे दबाना है, उसको सारी चीज़ों को समझ के ही आप पहले कोचिंग लगा लो कहीं पर। उससे आपको सारी चीज़ों की नॉलेज मिल जाएगी। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, जहाँ पर भी आपका सीआरपीएफ का, एसएसबी का या दिल्ली पुलिस का, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको वाहन कौन सा चलाने को मिलेगा, जहाँ पर आप सीखने के लिए जाओगे तो 18 से 20 हज़ार रुपये लेते हैं वो लोग जो राजस्थान में। एक्चुअली मैंने वहाँ पर बात करी थी, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर जा रहा हूँ राजस्थान गाड़ी ड्राइव करने के लिए। तो वहाँ पर सबसे पहले आपको वो कार चलाना सिखाएंगे, उसके बाद आपको वो मेटाडोर चलाना सिखाएंगे, उसके बाद फिर जो अपना दूध वाला टैंकर होता है उस टैंकर को चलाना सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको ट्रक चलाना सिखाएंगे, उसके बाद फिर आपको बस चलाना सिखाएंगे। जैसे कि पुलिस की बस होती है, यदि कहीं पर पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, जैसे कि मान लो अपना शिवपुरी जिला है और शिवपुरी जिले में अभी अपने वोटिंग का टाइम आएगा, तो जहाँ पर पुलिस प्रशासन की आवश्यकता होगी, वोटिंग की गिनती होगी, तो अपना साइंस कॉलेज है उसी में वोटिंग की, उसके बगल में मैदान हैगा, उसी में गिनती होती है। तो वहाँ पर बाहर से शस्त्र बल बुलाया जाता है, तो वहाँ पर वो पुलिस आती है, लगती है, तो उसी गाड़ी पे वो ड्राइवर को चलाने के लिए मिलेगी। पुलिस में बहुत सारी व्यवस्था रहती है, अपार कलेक्टर है, एसडीएम है, डीएम है, उनकी गाड़ी चलाने को मिलती है। तो आपके पास हैवी मोटर व्हीकल एक्ट का लाइसेंस होगा तभी आप डालवा। अब मेरी बात सुनो भाइयों, इसमें पेपर, इसमें दिल्ली पुलिस में कितने नंबर का पेपर रहता है। जैसे कि 50 नंबर का मोटर व्हीकल एक्ट आता है दिल्ली पुलिस में, 10 नंबर का मैथ आता है, 20 की जीके जीएस आती है, 20 की आती है अपनी रीजनिंग, और उसमें साइन पूछे जाते हैं कि गाड़ी घटाई पर जाती है तो गाड़ी को किस गीजर में ले जाना चाहिए, गाड़ी और ढलान उतरती है तो गाड़ी को कितना ब्रेक लेना चाहिए, कौन सा गीजर निकालना चाहिए, और यदि गाड़ी आपको सही से चलाना आती है तभी आपका उसमें चयन किया जाएगा। पहले उसमें पेपर होता है, उसके बाद आपका ड्राइव टेस्ट होता है, फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होता है उसमें नॉर्मल, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो मेरे दोस्त, आप हमारे संघर्ष की दुनिया में और लाइब्रेरी में बिताए हुए पल और इस देश दुनिया में लोग पूछते हैं कि तुमने मेरे दोस्त कैसी हालत बनाए रखी है अपनी। तो मेरे दोस्त, जिस संघर्ष का दौर है, कोई भी कैंडिडेट होगा जब वो तैयारी कर रहा होगा एमपी पुलिस, पटवारी, रेलवे, व्यापम, एसएससी या सिविल सर्विसेज की, तो मेरे दोस्त वो दुबला पतला ही मिलेगा। जब उसकी जॉब लग जाएगी तो एकदम जो चेहरे पर निखार आएगा ना मेरे दोस्त, तो वो ऑटोमेटिक अपना जो कुछ खाएगा उसको सारी टेंशनें दूर है। क्यों? सब मेरे दोस्त पैसे के लिए कर रहे हैं और एक गरीबी दूर करने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।